कल यूपीएससी के परीक्षा का रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट में बिहार के लोगों ने एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया। यूपीएससी के परीक्षा में जितने तो हैं टॉप 10 में मात्र 3 ऐसे हैं जो सिर्फ बिहार के ही रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर इशिता किशोर, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया और तीसरे नंबर पर राहुल श्रीवास्तव है। अगर पूरे देश में यूपीएससी रिजल्टों की बात करें तो उसमें अगर समाज के हिसाब से बात करें तो उसमें यादव समाज का भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है। कुल 933 रिजल्ट यूपीएससी का आया है, जिसमें से 30 जो है वो यादव है, 345 जो है वो जनरल थे, इसके बाद ओबीसी और एससी एसटी के थे। बाकी आज के इस वीडियो में हम आपको इस रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल यूपीएससी के रिजल्ट में बिहार के लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी और ज्यादा बेहतर ही होता जा रहा है। पिछले साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो 55 रिजल्ट बिहार से आया गया था, लेकिन इस साल 70 से अधिक बिहार के लोगों के पास होने की खबरें हैं। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में का जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो लोग हैं, इनका जो ग्राफ है यूपीएससी को लेकर के वह हम और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यूपीएससी परीक्षा पर जो है वो बिहार के विद्यार्थी का जो पकड़ है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग इस बात को समझते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि उनको यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिल सके। सबसे पहले नंबर पे जो इशिता किशोर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 1 रैंक जिसका है, वह उन जो है वो पटना सिटी की रहने वाली है और गर्दनी बाग में जो है वह इशिता किशोर का ननिहाल है। उसके बाद इशिता किशोर कहती है कि अनुशासन और गंभीरता जो है वो सफलता होने के लिए जरूरी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले अनुशासन और गंभीरता होनी चाहिए। और इशिता किशोर कहती है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो माँ मेरी कहती थी कि तुम कुछ नहीं करो, हम सारा चीज देख लेंगे, तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। और हमने सिर्फ पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद जब मैंने माँ से पूछा कि माँ मेरा रिजल्ट क्या कितना रैंक आ सकता है, तो मेरी माँ ने कहा कि फर्स्ट। और अब आज ये माँ का बात जो है वह सच हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर बक्सर की गरिमा लोहिया है। गरिमा लोहिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और डीयू से ग्रेजुएशन करने के बाद गरिमा लोहिया अपने घर बक्सर लौट जाती है और बक्सर लौटने के बाद रात के 9 बजे से लेकर के 9 बजे सुबह तक जो है वो पढ़ाई करती है। और रात में इसलिए पढ़ाई करती है कि किसी तरीके का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं हो, क्योंकि गरिमा लोहिया जो है वो दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर बक्सर लौट आती है और घर पर ही रह करके पढ़ाई शुरू करती है और घर पर रह करके तैयारी करके ही पूरे यूपीएससी की परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल कर लेती है। गरिमा लोहिया कहती है कि ये सब जो है वह माँ की वजह से ही पूरा हो पाया है, माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं था। हम जब रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक पढ़ाई करते थे उस समय माँ भी जगती थी और माँ हम हर तरीके का जो है ख्याल है वो रखती थी और इसलिए माँ की वजह से ही जो है ये चीज हो पाया है। और 10वें नंबर पर जो है वह राहुल श्रीवास्तव है। राहुल श्रीवास्तव पटना अनीसाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। और राहुल श्रीवास्तव कहते हैं कि एनसीईआरटी नोट का जो बुक है वह पढ़ने के बाद से ही जो है उनकी तैयारी में काफ़ी अच्छा हो पाया और उसके बाद एनसीईआरटी का किताब पढ़ने के बाद नोट्स बनाने के जो खुद का नोट्स बनाते थे उससे उनका लिखने का जो अभ्यास है वो हो जाता था। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम रिजल्ट को लेकर के काफ़ी आश्वस्त तो थे, लेकिन 10वीं रैंक आ जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। राहुल श्रीवास्तव मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी पटना अनीसाबाद में जो है वह शिफ्ट हो गए हैं। तो जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों की सफलता पर जो है वह दोनों सभी लोगों को शुभकामनाएं दी, लेकिन नीतीश कुमार जो है वह महिला की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने बेटियों की सफलता पर जो है वो कहा कि आदि आबादी को जो है इससे ज्यादा खूब प्रेरित मिलेगी, खूब खुश होंगे लोग। और उसके बाद अगर आप कर लीजिए संख्या की बात, इसमें अगर यादवों की संख्या की बात की जाए तो कुल 933 रिजल्ट आया है, जिसमें से 30 यादव जो है वो पास किए हैं, जिसमें एक अनिरुद्ध यादव हैं 8वें रैंक पर हैं, 21वें रैंक पर शिवम यादव हैं और 27वें रैंक पर जो है यादव सूर्यवान है। बाकी 345 जो सीट है वो जनरल के लिए जनरल हुए हैं और उसके बाद बाकी का जो सीट है वो ओबीसी और एससी एसटी का है। बाकी जिस तरीके से यूपीएससी के रिजल्ट में हमेशा बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार से तैयारी करने वाले लोग हैं, उनका जो दबदबा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिहार के लोग अब ये समझ चुके हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे पढ़ाई करने के बाद उनको सफलता मिल सकती है और उस सफलता की
पूंजी क्या है, इसका जो बात है ये पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं और इसका ये जो यही वजह है जिसकी वजह से बिहार के बच्चों का जो रिजल्ट है यूपीएससी की परीक्षा में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 55 बच्चे जो है वो बिहार के यूपीएससी की परीक्षा में पास किए थे, लेकिन इस बार 70 से अधिक रिजल्ट बिहार ने दिया है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको जो लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।